मसीह प्रेमी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रियो। आइए हम एक अद्भुत और दिल को छेद देने वाली गवाही के सफर पे चलते हैं, जिसे सुनते सुनते आपके गाल आंसुओं से भीग जाएंगे और आपको अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से और ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी और आपके विश्वास का लेवल और बढ़ जाएगा। इस गवाही को शेयर जरूर कीजिएगा जितना हो सके उतने लोगों से, जिससे कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो और हमारे प्रिय भाई बहनों का विश्वास भी बढ़े। इस गवाही में व्यक्ति का नाम जिसकी ये गवाही है और जगह का नाम जहाँ ये घटना घटी मैंने नहीं बताया है। वो क्यों, ये आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। आप बस मेरे साथ इस गवाही के अंत तक बने रहे और वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, गवाही दिल को छू जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि गवाही दिल को छू गई। आइए इस सच्ची घटना के इस अद्भुत गवाही की ओर बढ़ते हैं। एक पिता जिसके पास एक बेटा था। जो पिता था वो पूरी तरह से ईमानदार विश्वासी था प्रभु यीशु के प्रति। वो हर रविवार कलीसिया जाता था और हर हाल में अपने बेटे को लेकर हर रविवार परमेश्वर की आराधना किया करता था कलीसिया में जाकर। एक दिन जो पिता था वो बीमार पड़ गया और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई और वो बेटा पिता की मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेला पड़ गया, क्योंकि उसकी माँ पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। 13-14 साल की किशोरा अवस्था में बिना माँ बाप के पूरी तरह अकेला, जिसकी देखरेख करने वाला अब कोई नहीं था। आखिरकार वो लड़का अपनी उम्र के कुछ लड़कों से मिला जिनके साथ उसकी दोस्ती हो गई और उस लड़के ने चर्च जाना बंद कर दिया। और उस चर्च का पास्टर, जो कि उस बेटे के पिता के बहुत क्लोज था, उसके बेटे के बारे में अपने चर्च के लोगों से पूछता रहता था। 20 साल गुजर गए पर उस पास्टर ने उस लड़के के बारे में लोगों से पूछना नहीं छोड़ा कि उसे किसी भी तरह पता चल जाए कि वो लड़का कहाँ है, जिसका कोई पता ठिकाना नहीं मालूम था पास्टर को। 20 साल के बाद एक व्यक्ति चर्च में आया और उसने कहा, पास्टर, मैंने सुना है कि तुम इस लड़के के बारे में बहुत समय से पूछ रहे हो, क्या ये सच है? पास्टर ने कहा, हाँ ये सच है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप उसे देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं? पास्टर ने कहा, जरूर। तो उस व्यक्ति ने पास्टर को उस लड़के का एड्रेस बताकर कहा कि यहाँ वो लड़का रहता है। पास्टर खुश हो गए और जब सोमवार आया तो वो पास्टर दौड़ते हुए उस लड़के के एड्रेस पर पहुंचे। पास्टर ने उस एड्रेस पर पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया और उस लड़के ने दरवाजा खोला। अब वो लड़का एक वयस्क आदमी बन चुका था। 20 साल के बाद अब 13-14 साल का वो लड़का बिल्कुल अलग एक बड़ा आदमी दिखता था। जब उसने दरवाजा खोला तो वो उस पास्टर को देखकर पहचान गया कि ये तो वही पास्टर है जिसकी चर्च में मैं अपने पिता के साथ जाया करता था। और उस पास्टर को पहचानते हुए उसने कहा, अरे पास्टर, आपका स्वागत है। पास्टर, प्लीज घर के अंदर आइए। कितना प्यारा सरप्राइज है कि आप मेरे घर आए हैं। और वो जो पास्टर थे वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही उन्हें पढ़ना आता था और ना ही लिखना। और उन्होंने चर्च की सारी बुक्स, सारे वचन सुन कर याद कर लिए थे। और वो पास्टर नीचे बैठते हुए बोले कि मेरे बेटे, मसीह तुम्हें चाहता है। और सेम यही स्टेटमेंट उनका हर किसी के साथ, हर किसी के लिए रहता था। जब भी वो पास्टर जिस किसी को भी मिलते थे, बिल्कुल यही बात वो उनसे कहते थे कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मसीह तुम्हें चाहता है। तो उन्होंने वही लाइन इस व्यक्ति से भी कही कि मेरे बेटे, मसीह तुम्हें चाहता है। 20 साल से तुम चर्च नहीं आ रहे हो। तो उस व्यक्ति ने पास्टर को जवाब देते हुए बोला कि पास्टर, मैं वादा करता हूँ आपसे कि आने वाले रविवार को आप मुझे चर्च में सबसे आगे बैठा हुआ देखेंगे। पास्टर ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बेटे। रविवार आया, व्यक्ति चर्च में कहीं दिखाई नहीं दिया। पास्टर फिर से अगले दिन सोमवार को उसके घर गए और जाकर दरवाजा खटखटाने लगे। और उसने दरवाजा खोला और पास्टर को देखा और बोला, अरे पास्टर, आप अंदर आइए। पास्टर, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आने ही वाला था चर्च में,
पर अचानक कुछ कारण की वजह से मैं आ नहीं पाया। इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आने वाले रविवार को मैं वादा करता हूँ कि मैं जरूर चर्च आऊंगा और चर्च में सबसे आगे की लाइन में बैठूंगा। और पास्टर ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मसीह तुम्हें चाहता है। और फिर रविवार आया और इस रविवार को भी वो बेटा, वो आदमी चर्च में कहीं दिखाई नहीं दिया। वो चर्च में नहीं आया। और फिर अगले दिन सोमवार को वो पास्टर उस बेटे के घर पहुंचे और डोर नॉक किया। उस बेटे ने दरवाजा खोला और पास्टर को देखकर बोला कि पास्टर देखिए, हम और एक दूसरे को धोखा ना दे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या काम करता हूँ। जब वो बेटा अकेला हो गया था अपने पिता को खोने के बाद, तब वो गलत लोगों से मिला और जो उसके दोस्त बन गए थे उन्होंने उसे बुराई का रास्ता दिखाया। और वो बेटा उस शहर के सबसे बड़े ड्रग सिंडिकेट का रिंग लीडर बन गया और उस शहर का सबसे बड़ा ड्रग डीलर बन गया। एक मासूम लड़का जो विदाउट फेल ईमानदारी से अपने पिता के साथ चर्च जाया करता था, वो अब सबसे बड़ा लीडर बन चुका था उस शहर के ड्रग सिंडिकेट का। देखिए प्रियो, अगर फेलोशिप गलत लोगों के साथ होगी तो ईमानदार से ईमानदार मसीही भी अंत में उनकी तरह बन जाएगा जैसे लोगों के साथ उसकी फेलोशिप होगी। इसीलिए हर मसीही को अपनी संगति पर ध्यान देना चाहिए कि वो आत्मिक लोगों के साथ है या शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने वाले लोगों के साथ है। उस बेटे ने कहा, पास्टर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपनी जीविका के लिए क्या काम करता हूँ, तो बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को धोखे में ना रखें। आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए और ना ही मेरा समय बर्बाद करिए। क्या आपका यीशु मुझे उतने पैसे दे सकता है जितना मैं एक महीने में कमाता हूँ? क्या दे सकता है? तो उस पास्टर ने जवाब दिया कि मेरे बेटे, मसीह का खजाना अनंत है, उसके पास धन की भरपूरी है। तो उस बेटे ने कहा कि पास्टर प्लीज यहाँ से जाइए और कोई और बेटा ढूंढ लीजिए अपने मसीह के लिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए और दोबारा इस घर में कभी मत आइएगा। पास्टर ने फिर से कहा कि लेकिन मेरे बेटे, मसीह तुमको चाहता है। उस बेटे ने कहा प्लीज यहाँ से जाइए। पास्टर चला गया और वो इस आदमी का इंतजार कर रहा था संडे चर्च में, पर जाहिर तौर पर वो नहीं आया। तो पास्टर फिर से अगले दिन सोमवार को उसके घर गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और आज ये व्यक्ति किसी दूसरे ड्रग डीलर का इंतजार कर रहा था जो कि आज उससे मिलने आने वाला था। और इस आदमी ने उस ड्रग डीलर को एक खास तरीका कोड के तौर पर बताया था दरवाजा खटखटाने का, जिससे इसे पता चल जाता कि जिसका ये इंतजार कर रहा है वही आया है। बेचारे पास्टर ने बदकिस्मती से बिल्कुल उसी तरीके से दरवाजा खटखटा दिया जैसे कि उस ड्रग डीलर को खटखटाना था। तो ये आदमी तुरंत दौड़ा गया दरवाजा खोलने के लिए, यह सोचकर कि शायद वो दूसरा ड्रग डीलर आ गया होगा। और उत्सुकता के साथ इसने दरवाजा खोला और दरवाजे पर पास्टर को देखकर चौंक गया और चिढ़कर उसने एक जोरदार घूंसा पास्टर के चेहरे पर मारकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और पास्टर का एक दांत टूट गया और उनके मुंह से खून आने लगा। पास्टर कुछ क्षणों के लिए बेहोशी की अवस्था में पड़े रहे, जैसे कि उन्हें चक्कर आ रहा हो। किसी तरह खुद को संभालते हुए पास्टर उठे और खुद के ऊपर लगी हुई मिट्टी झाड़ी। उनके मुंह से खून बह रहा था, उनका एक दांत टूट चुका था और इसी हालत के साथ पास्टर ने कहा कि मेरे बेटे, इससे पहले कि मैं चला जाऊं, मैं आखिरी बार कहना चाहता हूं, इसके बाद मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। जाने के पहले मैं ये आखिरी बात तुम्हें बोल रहा हूँ, मसीह तुम्हें चाहता है। और ये बोलकर वो पास्टर वहाँ से चले गए। और उसी रात उस देश की पुलिस उस एक बहुत बड़े ड्रग डीलर को पकड़ लेती है और उसे 9 साल कैद में रहने की सजा सुनाई गई। उसे एक काल कोठरी में डाल दिया गया जो कि बहुत ही छोटी थी और अंडरग्राउंड थी। काला घना अंधेरा, कोई खिड़की नहीं, कोई लाइट नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और पूरे 9 साल उसे उस छोटी सी काल कोठरी में बितानी थी जो कि अंडरग्राउंड थी।
जब उसने देखा कि कहाँ मैं हवेली में रहता था और अब काल कोठरी में हूँ, उसने कहा, मैं यहाँ 9 सेकंड टिक नहीं सकता, मैं 9 साल तक टिकूंगा, मैं खुद को मार डालूंगा। और ऐसा कहकर उसने उस काल कोठरी की सलाखों पर खुद को पटकना शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये बोलते हुए कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझसे नहीं होगा। और उस जेल का वार्डन उसके ऊपर हंसते हुए वहाँ आया और बोला, बाहर तो तुम शेर की तरह थे, अब खुद को देखो छोटे चूहे, तुम जब तक चाहो चिल्ला सकते हो और जितना चाहो चिल्ला सकते हो। तुम अंडरग्राउंड हो, कोई कभी तुम्हें सुन नहीं पाएगा, कोई कभी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, तुम एक चूहे की तरह सड़ोगे इस काल कोठरी में। प्रियो, यह आदमी खुद अपनी गवाही बताते हुए बता रहा था, और जब ये अपनी गवाही बता रहा था तब इसने बताया कि मैंने उस काल कोठरी में एक शोर सुना और मैं डर गया। मैंने सोचा कि अरे नहीं, शायद इस काल कोठरी में एक और व्यक्ति है और शायद वो एक सीरियल किलर है, वो तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो ये सब सोचकर भय खा ही रहा था कि तभी उसने बताया कि उसने काल कोठरी में एक छोटी सी चमकदार रोशनी आती देखी और वो डर गया। और उसने बताया कि वो रोशनी और भी बड़ी और तेज होती जा रही थी, और बड़ी और तेज। वो रोशनी तब तक बढ़ती गई जब तक कि पूरी काल कोठरी को इतना उज्जवल नहीं कर दिया कि पूरी काल कोठरी उस रोशनी से जगमगा उठी। वो प्रकाश इतना तेज था कि आसमान में दिखने वाले सूरज से भी लाखों अरब गुना प्रकाशमान दिख रहा था। ऐसा उस आदमी ने, उस बेटे ने बताया। उसने बताया कि उस रोशनी के मध्य में मैंने नासरत के यीशु मसीह को जमीन पर बैठा हुआ देखा और उनके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे जंजीरों से। और मैंने कहा, प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपके हाथों पैरों में ये जंजीरें क्यों बंधी है? आप इस काल कोठरी में क्यों हैं? और प्रभु ने मुझसे बात की, और जब बात करने के लिए उन्होंने अपना मुंह खोला तो मैंने देखा कि उनके मुंह से खून निकल रहा था और मुझे एहसास हुआ कि उनका एक दांत भी गायब था। तब मैंने कहा कि प्रभु आपको क्या हुआ है? किसने आपके साथ ऐसा किया? और फिर प्रभु ने कहा कि मेरे बेटे तुमने। और फिर उस आदमी ने, उस बेटे ने अपने आप को प्रभु के पैरों पर गिरा दिया और बच्चे की तरह रोते हुए कहा, प्रभु मैंने आपके साथ ऐसा किया? असंभव, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तब प्रभु ने जवाब दिया कि मेरे बेटे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक कठोर मास्टर हूँ? वह मैं था, नासरत का यीशु मसीह, जिसने उस पास्टर को तुम्हारे पास भेजा था। वो मेरा दास है, मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था। मैं उस पासवान के माध्यम से तुम्हारी तलाश कर रहा था और मैंने तुमसे मेरे पास आने की विनती की और तुमने मेरी बुलाहट को अस्वीकार कर दिया। जब तुमने उस पास्टर के चेहरे पर मुक्का मारा और उसका दांत तोड़ दिया और उसके मुंह से खून निकाल दिया, तब तुमने पास्टर को मुक्का नहीं मारा, तुमने तुम्हारे यीशु को मुक्का मारा, क्योंकि वो मैं था, यीशु, जो कि वो पास्टर था। और उस आदमी ने बताया कि जब प्रभु ने ये सब कहा, मैं बहुत रो रहा था। एक बच्चे की तरह आंसू बहाते हुए मैंने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपके साथ ये सब किया। मैं अंधा हूँ, दुखी हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए। और उस आदमी ने बताया कि जब मैं माफी मांग रहा था तब मैंने देखा कि यीशु के दोनों हाथों से और दोनों पैरों से जंजीर निकल रही है, अलग हो रही है, और वह ऊपर की तरफ उठना और ऊपर ही ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। और जब वो ऊपर जा रहा था, मैंने प्रभु से कहा कि जब मैं इस काल कोठरी से बाहर निकलूंगा, मैं अपना पूरा जीवन आपका होकर रहूंगा। मुझे वो मौका दीजिए प्रभु, वापस आने का और क्षतिपूर्ति करने का। मैंने जो हर समय हर क्षण आपको घाव दिया, आपको चोट पहुंचाई, उन घावों को ठीक करने का मौका मुझे दीजिए।
और जैसे यीशु ऊपर जा रहा था, मेरी ये बातें सुनकर मैंने देखा कि वो मुझे नीचे देख रहा था और एक बड़ी मुस्कान के साथ उसने मुझसे कहा, मैं मसीह तुम्हें चाहता हूँ। बिल्कुल वही शब्द जो वो पास्टर हर किसी से कहा करता था। ये प्रभु थे जो उस पास्टर के माध्यम से हर किसी से बात किया करते थे, हर किसी से ये बोला करते थे। उस आदमी ने जेल में पवित्र बाइबल की मांग की और उसे एक बाइबल दी गई थी, जबकि वो एक ऐसे देश की जेल में था जिस पर एक अलग धर्म का शासन चलता था, पर फिर भी वो उसके लिए बाइबल लाए, क्योंकि जब यीशु आपके साथ है तब आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। और इसीलिए वो उसके लिए पवित्र बाइबल लाए और उसने उस काल कोठरी में 9 साल बिताए और पवित्र बाइबल को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हुए, याद करते हुए जेल से बाहर आ गया। उसने पूरी बाइबल को कंठस्थ कर लिया था और जब वो जेल से बाहर निकला तब वह अपने समय का सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध प्रचारक बना। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का एक सबसे बड़ा ड्रग डीलर अब एक बड़ा प्रचारक बन गया। इस गवाही को मैंने बिशप मारी इम्मानुएल से सुना था और जब मैंने सुना था तब मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती जा रही थी, जैसा कि वो है उसके लिए। क्योंकि बिशप मारी इम्मानुएल ने इस गवाही में उस व्यक्ति का, उस जगह का नाम नहीं बताया जिसकी ये गवाही थी और जहाँ ये गवाही घटी थी, इसलिए मैं भी नहीं बता पाई, पर गवाही ने दिल को निचोड़ दिया था, इसीलिए आप तक पहुँचाया कि आप भी आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह की बरकतें और आशीष आप पर हमेशा बनी रहे। जय मसीह के।